थैंक यू। शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी, नाज बानो जी, सब लोग चाहते हैं दोस्तों, एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए, संपन्नता आए। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। धीरे धीरे स्लाइड को बढ़ाया जाए सर, और गौर से स्लाइड को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अचीवमेंट लेना पड़ेगा। उस अचीवमेंट का नाम है क्राउन प्रेसिडेंट, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट। और इस अचीवमेंट के साथ आप निरंतर अपने लाख में मल्टीप्लिकेशन कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड सर। और अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं आप। आपका बड़ा सपना, बड़ा घर हो सकता है, बड़ी गाड़ी हो सकती है, देश विदेश का सैर सपाटा हो सकता है, खूब इंजॉयमेंट हो सकता है, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सकती है। क्योंकि दोस्त, ये अर्थ युग है, ये कलयुग नहीं है, ये अर्थ युग है। सारा काम पैसों से होता है। और जब आपके पास बड़े पैसे आएंगे तब आप अपने बड़े ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। धीरे धीरे बढ़ाते चला जाए। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो लगातार ग्रो कर रही है, लगातार ग्रो कर रही है। और एक आकलन है कि 2025 तक हम लोग जो भी ट्रेडिशनल मार्केट का जो रेशियो है उनके ग्रोथ को हम लोग बहुत कम करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि लगातार 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, इस तरीके से लगातार ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। अब 22 से 23 का जो है जो डाटा आएगा, जैसे 2021 से 2022 का जो डाटा आया वो 19,020 करोड़ रुपए का टर्नओवर की थी डायरेक्ट सेलिंग के जितनी भी कंपनियां हैं। इथिकल कंपनियों की हम बात करते हैं, फर्जी कंपनियों, पूंजी कंपनियों की बात नहीं करते हैं हम। जो भी IDSA या FDSA की मेंबर्स हैं उन कंपनियों की बात करते हैं। उनका टर्नओवर ये था, और ये टर्नओवर 2025 तक कई लाख करोड़ का होने वाला है। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि 2025 तक ये कई लाख करोड़ का हो जाएगा। नेक्स्ट सर। इसकी गणना कई बड़ी बड़ी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया की, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया है कि ये इंडस्ट्री लगातार, जैसे कि आप अखबार का कटिंग्स दे सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, टाइम मैगजीन इत्यादि ने जो है पूरे वर्ल्ड वाइड इस फैक्ट को दर्शाया है। डायरेक्ट सेलिंग का फैक्ट क्या है? 18 मिलियन लाख तक 2025 तक पहुंचने का जो है ये लक्ष्य है। ये WFDSA यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने ये अनुमान लगाया है कि अगर इसी तरीके से व्यापार बढ़ता रहा तो 5.7 मिलियन यानी 57 लाख 2018-19 से लेके और 18 मिलियन यानी 180 लाख करोड़ का 2025 तक ये लक्ष्य पूरा करेंगे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अब सोच लीजिए कि हम लोग कितने अच्छे जगह पे हैं जहां से हम लोग को ये मौका मिलेगा। नेक्स्ट सर। भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, मतलब बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में। इसलिए क्योंकि ये व्यापार जो है ये लोगों से चलता है, और हमारे यहाँ लोग, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश है। इसलिए हमारे पास क्योंकि जहां संसाधन होगा वहीं प्रोडक्शन भी होगा, तो हमारे पास संसाधन बहुत ज्यादा है, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है। इसलिए बहुत बड़ा विकास भी भारतीय इतिहास के अंदर होने वाला है। और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से जो भी प्रोडक्ट बिकेंगे वो उनका व्यापार बहुत बड़ा होने वाला है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है? हम लोग जो है इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? इस पे हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारी चीजों से अनभिज्ञ हैं। कोई व्यक्ति आता है, प्लान दिखा देता है, वो दिखा के चला जाता है, वो भी भूल जाता है, हम भी भूल जाते हैं। नहीं,
जिस चीज को आप जितना सीरियस तरीके से लीजिएगा वो चीज आपको उतना सीरियस रिजल्ट देने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड सर। एक सही निशाना, एक सटीक निशाना बैठाना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा, आप एक प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी कि हम क्यों आईएमसी बिजनेस को करेंगे। नेक्स्ट सर। आइए जानते हैं आईएमसी के बिजनेस के बारे में। आईएमसी बिजनेस में ऐसा क्या खास है? ये कंपनी 2007 से शुरू हुई और 2023 में हम लोग पार करके 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि 17 वर्षों का हमारा ग्लोरियस और बेहतरीन सफर रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन सफर रहा है। हम लगातार बुलंदी तक छुए हैं और इंडिया के कोने कोने तक हम लोग पहुंच गए हैं, यानी कि 39 स्टेट है पूरे इंडिया के अंदर, 39 स्टेट में हमारा बिजनेस पहुंच चुका है, पूरे भारतवर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और अब हम लोग ग्लोबल भी हैं। हमारा बिजनेस जो है मलेशिया में शुरू हो चुका है ऑलरेडी। कई स्टेट, 3-4 स्टेट जो है, 3-4 कंट्रीज जो हैं वो प्रतीक्षा सूची में है कि हम लोग वहां जो उनका इथिकलिटी मेंटेन करना होता है, जो उनका कागज पत्तर का जो है तो वो हम लोग मेंटेन करके जो है उनके यहाँ भी बिजनेस स्टार्टअप लेने वाले हैं, जिसमें कई गल्फ कंट्रियां भी हैं। नेक्स्ट सर। हर एक साल कंपनी का टारगेट है कि हम लोग किसी न किसी देश में हर एक साल जिसमें जाएं, जिसमें हमारी इस प्रतीक्षा सूची में थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया इत्यादि जो है, सिंगापुर, वियतनाम इत्यादि हमारी प्रतीक्षा सूची में है। इतने स्टेट को हम लोग कवर करने वाले हैं, इतने देशों में हमारा बिजनेस अभी तात्कालिक रूप से 1 से 2 वर्षों के अंदर जाने वाला है। नेक्स्ट सर। आईएमसी कंपनी जो है आपके लिए बहुत सारी जो उसके प्रति जिम्मेवारी है, आपके प्रति कंपनी की जो भी जिम्मेवारी है सबको पूरी करती है। क्या क्या करती है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, अकाउंट, ट्रेनिंग, आईएमसी फैक्ट्री, ग्रेवियंस सेल्स एंड लीगल टीम है हमारे पास, रिसर्च एंड क्वालिटी डेवलपमेंट विंग है हमारे पास, आईएमसी फाउंडेशन के रूप में हमारे पास एक स्वयंसेवी संस्था भी है जो राष्ट्र की मदद करती है। ह्यूमन रिसोर्सेज का भी हम लोग जो है काम करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे इंस्पायरिंग वर्ल्ड है जिससे हम सीखते हैं। हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो हमको बिजनेस करना सिखाती है। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा। कभी आप लोगों ने नहीं पाया होगा कि हम लोग के पे आउट में कभी लेट हुआ हो। देखिए, कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी तब मिल जानी चाहिए जब तक उसका हाथ का पसीना सूखे, उससे पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। ये इथिकल तरीका है, बिल्कुल धार्मिक रूप से और व्यवहारिक रूप से, दोनों रूप से, जिसपे हमारी आईएमसी 100% 100% खरी उतरती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी है बिल्ड योर बिजनेस। आप अपने व्यवसाय का विकास करें एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, यानी आप अपने सपनों को साकार करें। क्या आप तत्पर हैं अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए? आप उस पर ध्यान दे रहे हैं? अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अगर उस तरीके की बातें नहीं है, तो जो लोग भी आज मीटिंग में प्रेजेंट है, आज हम लोग एक संकल्प लें कि हम लोग आज से इस बिजनेस पे ध्यान देंगे, हम इस बिजनेस पे सीरियस होंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। करना क्या पड़ेगा? आगे जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? एक्शन, 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 एक्शन। ओनली वन टारगेट, ओनली वन वर्क, दिस इज एक्शन। आपको हमेशा एक्शन करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें। नेक्स्ट स्लाइड सर।
ये व्यवसाय जो है डुप्लीकेशन का व्यवसाय है। और डुप्लीकेशन क्या है? आपको अपना डुप्लीकेट तैयार करना है दोस्त। आप जैसे भी हैं, आप जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, क्योंकि ये व्यवसाय जो है महत्वाकांक्षी लोगों का है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आदत में ये शुमार करना पड़ेगा कि 1100 पर्सनल बीवी जो है हर एक महीने की 7 तारीख तक कर लें। दोस्त एक बार करेंगे। व्यवसाय का मतलब होता है पूंजी को जुटाना, संसाधन को जुटाना, प्रोडक्ट को जुटा लेना, यही तो व्यवसाय है। हम लोग कोई दुकान खोलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम होलसेलर के यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। हम क्या करेंगे? 7 तारीख तक जो भी हमारा होता है 1100 बीवी हम कर लेंगे। इससे फायदे आपके क्या होंगे? नए लोग आएंगे, उनको फर्स्ट परचेज ऑफर मिलेगा। ज्वाइनिंग के साथ उनको फर्स्ट परचेज ऑफर मिलेगा, जिसमें उनको 1 से लेके और 2 लाख रुपए तक का रिस्क कवरेज मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। देखिए कितना अच्छा सुंदर कॉन्सेप्ट है। कंपनी हमारी सुरक्षा के बारे में भी सोच रही है। आप किसी को भी ज्वाइन कराइए, उसको स्टार्टर किट जरूर दीजिए। दोस्त बिजनेस जो है प्रोडक्ट से तो होता ही है, उससे ज्यादा टूल्स से बिजनेस होता है। आप जितना ज्यादा टूल्स का उपयोग करेंगे उतना ज्यादा। जिस किसी को भी आप ज्वाइन कराइए, प्रोडक्ट का कैटलॉग खरीदवाइए, आपका निर्णय, आपका भविष्य किताब खरीदवाइए, बिजनेस प्लान की किताब खरीदवाइए, करो या मरो जीवन में रंग भरो किताब खरीदवाइए, रोग और निदान की पुस्तक खरीदवा दीजिए उसको। मतलब टूल्स, प्लानर पैड उसके पास होना चाहिए, आईएमसी की पेन होनी चाहिए, अमूमन ये सारी चीजें होनी चाहिए। और प्रत्येक बिजनेस एसोसिएट को आयुर्वेदिक केंद्र तक जरूर ले जाइए। वहां तक जाएगा तो आप अगर यहाँ उसके घर तक ले जाके एक साबुन पेस्ट देंगे, लेकिन वहां जाएगा तो वो जैम भी खरीदेगा, जेली भी खरीदेगा, सर्फ भी खरीदेगा, कुछ दवाएं भी लेगा, घरेलू उपयोग की चीजें भी खरीदेगा। ये सारी चीज होगा। प्रत्येक दिन होम मीटिंग 7 बजे सुबह से करें। वैसे अपने यहाँ ट्रेनिंग जो है 7 बजे सुबह से होती है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जिन किसी को भी ज्वाइन कराइए, टूल्स के साथ प्रोडक्ट की परचेजिंग करवाइए और बोलिए कि 7 बजे के सेशन में वो लोग उपलब्ध रहे, उनको पर्सनली फोन करके बताइए, उनको लिंक भेजिए पर्सनली, और एक बार रिमाइंडर जरूर दे दीजिए कि सर मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि वो नवजात शिशु है, बच्चा है, नया एसोसिएट बच्चे की माफिक होता है, उसको उंगली पकड़ के चलना सिखलाना है आपको। तो 7 बजे जो है ट्रेनिंग में जरूर शामिल कराइए। नेक्स्ट। यस यस मीटिंग करें जिसमें नए लोगों को लाए, उसमें आधे घंटे की ट्रेनिंग हम लोग दें। आवाज स्पष्ट है सर? जी हाँ, हम लोग संडे के संडे मीटिंग करें। आप लोग भी इसके लिए तैयार रहें। ये सब जो है ये 100% सक्सेस फार्मूला है। नेक्स्ट स्लाइड सर। बेसिक ट्रेनिंग और वर्कशॉप, उसमें वेलकम टू आईएमसी यानी WTI प्रोग्राम, फॉलो द सिस्टम, FTS प्रोग्राम, आयुर्वेदा अवेयरनेस प्रोग्राम, FMCG प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, एग्रीकल्चर और वेटनरी का ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिजनेस बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब चीज आयोजित करना चाहिए। और जितने भी नई ज्वाइनिंग है उनके लिए ये अटेंड करना मस्ट होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, हम लोग नो डाउट शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को जो है अरे गहरे नथु खैरे नहीं चाहिए, हम लोग को अच्छे लोग चाहिए। और उसका एक पैरामीटर है, जो लोग भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, वो आपके लिए कोर साबित हो सकते हैं, वही आपके लिए फायदेमंद साबित। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे रिलेशन मेंटेन करना है, बाकी लोगों को लेके चलना है, दौड़ना है। डेली जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, उसमें जरूर रहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। डुप्लीकेट कैनोपी एक्टिविटी बहुत अच्छी चीज है। यहाँ से एक साधे सब सधे, वहां से आपको लिस्ट भी मिल जाएगा नए एसोसिएट का, कुछ कस्टमर्स भी अच्छे मिल जाएंगे आपको, और यहीं से आपका बिजनेस
लगातार ग्रो करेगा। 1 से 2 घंटा कैनोपी एक्टिविटी प्रतिदिन करना चाहिए। जो भी एक्टिव लीडर हैं, कैनोपी एक्टिविटी करने से क्या होगा, कुछ रिटेलिंग हो जाएगा तो नगद पैसे आपके पास आ जाएंगे। कुछ लोगों से प्रत्येक दिन कुछ नए लोग आपको मिल जाएंगे जिनका मोबाइल नंबर, नाम, पता वगैरह आपको मिल जाएगा, जिनसे आप फॉलो अप करके उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं, एसोसिएट बना सकते हैं। तो कैनोपी एक्टिविटी जो है करना चाहिए और अपनी टीम से करवानी चाहिए। नेक्स्ट, हेल्थ चेकअप कैंप जरूर लगानी चाहिए, है ना। आपकी टीम में डॉक्टर्स होंगे या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देने के लिए डॉक्टर की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सारे गवर्नमेंट को गाइडलाइन है, आप दे सकते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तो आप हेल्थ चेकअप कैंप, अगर आपको अनुभव है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने अपलाइन की सहायता से हेल्थ चेकअप कैंप जरूर लगाइए। वहां से, चूंकि देखिए इस देश में बेरोजगारी और बीमारी दो भयंकर रूप से जो है ये बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा बड़ा कारण है। तो हेल्थ चेकअप कैंप जरूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। फॉलो अस सोशल मीडिया, बार बार कहते हैं, हम इस पे जरूर फोकस करते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, उस पे फोकस कीजिए और उसका 100% उपयोग कीजिए। फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, यहाँ से अच्छी चीजों को फॉलो कीजिए। यूट्यूब का, वहां से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। कंपनी का खुद का चैनल है, खुद का इंस्टाग्राम है, खुद का फेसबुक चैनल है, उसको देखते रहिए। देखिए कंपनी की चीजों को देखेंगे तो फायदा होगा, दूसरे की चीजों को देखेंगे बहुत फायदा नहीं होना। यूं संकल्प कर लीजिए कि जिस चीज से मेरी जिंदगी बदलने वाली है वही काम आज से हम शुरू करेंगे। कंपनी का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाएंगे, हम उस पर देखेंगे। हमारे लीडर्स का यूट्यूब चैनल है, उस पर देखेंगे, क्योंकि वहां से नॉलेज गेन करेंगे हम। डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, पूरी समर्पण के साथ आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। पूरे समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत नहीं, पूरे समर्पण के साथ। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, आपको नियमित रूप से कार्य करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा और प्रतिबद्धता के साथ काम करना पड़ेगा आपको। तब आप विश्वास करना पड़ेगा आपको, तब जो है आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। आप जो सपने देखे सब पूरा कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं आईएमसी बिजनेस में जिन्होंने 3 साल में अपने जीवन को बदल दिया है। वेद प्रकाश ओझा जी हैं, उसके साक्षात उदाहरण है। हमारे ग्रेट अपलाइन प्रेम कुमार जी, हमारे ग्रेट अपलाइन रमन कुमार विजय सर, ये लोग उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने 2 से 3 साल में अपने जीवन को जो है बहुत बड़ा किया है, अपने सारे सपनों को पूरा किया है। नेक्स्ट सर। रिस्पेक्ट, आदर का भाव सदैव रखना है, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, लवलाइन के प्रति और कंपनी के प्रति। रिस्पेक्ट बहुत बड़ा शब्द है, दिखने में ये छोटा है लेकिन आपकी जीवन बदल सकता है। आप किसी को आदर के साथ संबोधन करते हैं, वो अभी आपको आदर के साथ संबोधन करता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा ईमानदारी बरते। बिजनेस ईमानदारी का है दोस्त, हमेशा ईमानदारी बरतिए। ईमानदारी बहुत जरूरी चीज होती है। इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंटिन्यूअसली चलना, प्रतिबद्धता के साथ चलना, क्रमबद्ध तरीके से चलना बहुत आवश्यक है। ये आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। कॉन्फिडेंस, उत्साहित रहे, अपने आप पे विश्वास करें, मैं कर सकता हूं। बिल गेट्स कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों ऐसे भी मनुष्य का जन्म करोड़ों सूक्ष्म स्पर्म से लड़के हुआ है। हम लोग जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं, जो करोड़ों लोगों से लड़ के आए हैं। माँ के गर्भ में जब एक जाता है करोड़ों स्पर्म रहते हैं, लेकिन जिसमें जो सबसे मजबूत स्पर्म होता है वही गर्भ धारण करता है, वही इस धरा पे आता है, वही नाम करता है। हम लोग शुरू से जुझारू हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, मोस्ट पोटेंशियल वॉरियर। एंड देखिए हमारे पास जो भी कुछ मिला है हम उसको 100% अगर उपयोग करते हैं, हम वही हमारे योद्धा की पहचान है। पेशेंस रखना है, धैर्य आपका बहुत बड़ा साथी है। समय का उपयोग करना है, कमिटमेंट बेहतरीन होना चाहिए।
हम कोई भी कमिटमेंट करें, सबसे पहला कमिटमेंट हमारा खुद से होना चाहिए कि मैं इस लक्ष्य तक पहुंचूंगा। दूसरा कमिटमेंट हमारे परिवार से होना चाहिए कि मैं तुमको ये ला के दूंगा। तीसरा कमिटमेंट जो है अपलाइन से होना चाहिए कि आपने जो मेरे लिए सपना देखा मैं उसको पूरा करके दूंगा। चौथा कंपनी सिस्टम के लिए, कंपनी के लिए होना चाहिए कि आपने जो जो अवसर मुझे दिया है उसका मैं 100% उपयोग करके दिखाऊंगा और अपने सपने को साकार करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। बिजनेसमैन माइंडसेट बनाइए दोस्त, ये बिजनेस है। यहाँ व्यवसायी क्या करता है, लगातार ऊंचा सोचता है और लगातार ग्रो करता है। कोई भी व्यवसायी जो है वो लगातार ग्रो करता है। इसलिए बिजनेसमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लीजिए। और किसके साथ, खुद के साथ। उसका स्टार्टअप स्वयं के साथ कीजिए, मेरी जिम्मेवारी है। 6 स्टेप है अकाउंटेबिलिटी का, इसको हमेशा याद रखिए। सेल्फ ऑनेस्टी, खुद के प्रति ईमानदार होना है, सभी को वैल्यू देना है। अपने रिकॉर्ड को रखिए, इस महीने में कितना बिजनेस किया है, कौन लोग क्या करे। डेली सेल्स रिपोर्ट बनाइए। नहीं आता है हम आपको सिखाएंगे, अपने अपलाइन से सीखिए, ग्रोइंग अपलाइन से सीखिए कैसे डीएसआर बनाते हैं। जिम्मेवारी लीजिए, लोग को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी, बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी। हमेशा राइट थिंक कीजिए, अच्छी बातें सोचिए, प्रॉपर बातें सोचिए और ऐसा आचरण व्यवहार कीजिए जो आपके लिए बेहतर हो। और अनलिमिटेड गोल बनाइए। नेक्स्ट सर। साउंड नहीं आ रहा है आपका। एक मिनट। अगर आपका जो है 2,92,267 मतलब बीवी होता है, तो यहाँ पर जो है देख लीजिए आपका पे आउट कितना ज़बरदस्त है। जो आपको जो है 2 लाख बीवी अगर आपके टीम में जाता है, टीम मिला करके, तो आपका जो है 38,660 रुपया का पे आउट यहाँ आपको दिखाया गया है। और दूसरा स्लाइड में देख सकते हैं जो यहाँ पर जो है आपका जो है इनकम है 1 लाख, उतना ही बीवी में अगर आपका स्ट्रक्चर सही है तो आपको जो है 1,17,000 यहाँ जो है से इनकम आपको हो सकता है। तो चलिए हम एक बार देखते हैं। यस यस यस, क्योंकि लंबा टॉपिक था, स्लाइड आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए लगातार, क्योंकि अभी काफी चीज बचा हुआ है इसमें से, अभी मूल चीज बचा हुआ है सर। या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको अगले पार्ट में, कल के पार्ट में रख दीजिए, कल के पार्ट में ले लेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि अभी आधा स्लाइड बचा हुआ है।